का? जल्दी से सभी लोग आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। देखिए कल हमने नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट, मजा आएगा। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बचे थे जो कल रह गए थे, ठीक है। कल की पीडीएफ में वो मुझे मिले नहीं थे, इसलिए क्लास भी खत्म कर दी थी उस टाइम। पर मेरे को ध्यान था कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बचे हैं अभी, तो पहले वो 5-7 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सीपीयू के क्वेश्चन है। दो रेल की गति का अनुपात 5 है यदि वो समांतर पटरियों पे चलती है समान दिशा में, स्लोअर इंजन अहेड ऑफ फास्टर इंजन बाय 8 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्पीड 4 है, इसकी स्पीड 5 है, ये से 8 अधिक है, 8 किलोमीटर अधिक। तो आपको ये बताना है कि भाई व्हेन द पीछे वाला स्टार्ट होगा तो फास्ट वाला कितना चल चुका होगा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर मिलते हैं तो जो स्पीड का अनुपात है वही डिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा। स्पीड का अनुपात 5-4, डिस्टेंस का अनुपात भी 5-4, ठीक है। अंतर हो गया एक का, एक की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, ठीक है। तो ये 40 चल चुका होगा। जब ये 40 चल जाएगा, ठीक है, ये 40 चलेगा, ये 32 चलेगा, तब जाके यहाँ पर मिलेंगे। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 देख लेते रहिए। When the later start, पीछे वाला जब स्टार्ट होगा, how far will the faster engine will have to travel? फास्टर कौन सा है? पीछे वाला, ये उसे कितना चलना पड़ेगा? 32 + 8 40 चलना पड़ेगा भाई। चेक करिए एक बार, आपकी पहली क्लास है, बहुत बहुत स्वागत भाई। अभी दो एक क्वेश्चन हो रहे हैं, दो चार क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने वाले हैं आज, है ना भाई। इलेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे, देखिए इलेक्शन जो है डिस्प्यूटेड टॉपिक है। एक व्यक्ति 240 किलोमीटर चलता है, कुछ रेलगाड़ी से और कुछ बस से, ठीक है। यदि वो 150 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, 90 किलोमीटर बस से चलता है, तो समय लेता है कितना? 3.5 घंटे। यदि वह 140 किलोमीटर बस से चलता है, यदि वह 140 किलोमीटर बस से चलता है तो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलेगा, ठीक है। तो उसे समय लगता है कितना? 3 सही 2/3 मिनट, घंटे, 3 घंटे 40 मिनट, ठीक है। आपको निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको निकालना है। स्पीड ऑफ ट्रेन में अगर कोशिश करूं ऐसा ऑप्शन जो 150 और 100 को भाग कर पाए, सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है 75। अगर मैं यहाँ 75 रख देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 घंटे बचा कितना? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे के हिसाब से कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 60 रखता हूँ और यहाँ रखता हूँ 75, तो ये कितना आ गया? ध्यान से देखेंगे, 100 ये है, 140 ये है। अगर मैं देखता हूँ 25 चौक 25 दिया, 4/3, ये हो गया आपका 7/3, ये कितना आ गया? 11/3, और वही यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन आपका वेरीफाई हो जाएगा। बी ऑप्शन को हम आंसर मार्क कर देंगे। पूरा सॉल्व करने से बेटर है कि दो इक्वेशन बनाए, आप सॉल्व करें, ऑप्शन से वैल्यू उठाएं और पुट करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? जल्दी से एमजी टाइप करिए, शुक्रिया भाई। B60 कैसा है? ध्यान से देखिए, मैंने देखा 150 को भाग करने वाला और 100 को भाग करने वाला, 70 नहीं हो सकता, 80 नहीं हो सकता, 72 नहीं हो सकता, एक ऑप्शन 75 पड़ा है, उसे लेके मैं वेरीफाई करूंगा। अगर मैं 75 रखता हूं या तो 2 आ गया, कितना समय बचा? 1.5 घंटा। अगर आप यहाँ 1.5 घंटे के हिसाब से अगर 90 किलोमीटर ट्रैवल कराना है तो 60 की स्पीड होनी चाहिए, 60 आ गया 1.5 से भाग करने पर। तो अगर ये 60 आ गया, 75 आ गया, ऐड करेंगे 11/3 आ गया। दूसरा मेथड वही भाई, इक्वेशन बनाइए, दो इक्वेशन आपके पास, इन्हें सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें डाटा थोड़ा वैसा है इसलिए क्वेश्चन ये लिया गया है। देखिए क्वेश्चन मैं छुड़वा भी सकता था, पर मैं चाहता हूं आपकी नजर से ये चीज होके जाए, ठीक है। इससे पहले 5-7 क्वेश्चन का समय मैंने आपसे लिया कि इसके बाद प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ए और बी एक दूसरे की तरफ समान समय में निकलते हैं, ठीक है। एक्स से वाई की ओर, वाई से एक्स की ओर एक दूसरे को पार करने के बाद इतने इतने समय में वह पहुंच जाते हैं वाई और एक्स पर। स्पीड ऑफ बी इतना है। आइए देख लेते हैं। हमने पढ़ा था v1/v2 = रूट ऑफ t2/t1। t2 कितना है आपका? 4.05, 405 लिखता हूं मैं, 245 लिखता हूं, रूट करता हूं, अगर ये कितना आ गया 81, ये कितना आ गया 49, यानी कितना आ गया 9/7। और 7 की वैल्यू कितनी है? 84 है, एक तरीके से 12 × 7 = 84, 12 × 108, तो 10.8 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार और रिपीट करूं, ध्यान से देखिए। देखिए ये आपको फॉर्मूला पता है, लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, इसे भूल जाइए। t2/t1 लिखिए, 81/49, 9 की वैल्यू कितनी? 7 की। अब बात बात पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता लगे नीचे 7 है, 7 की 84 मैंने डेसिमल भी नहीं लिया, 9 की 108, 108 कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 मिनट अधिक लेता है अपने सामान्य समय से जब वह 20 किलोमीटर की दूरी 5 की गति से तय करता है, ठीक है। अगर वह समान दूरी 8 की गति से तय करे तो उसे कितने मिनट कम लगेंगे सामान्य समय से? आइए देख लेते हैं। देखिए अगर ये 20 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से तय करता है तो 4 घंटे लगेंगे, जो सामान्य समय से 40 मिनट अधिक है, यानी 3 घंटे 20 मिनट यूजुअल टाइम हो गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? अब वो ये बोल रहा है यदि वो ये वाली दूरी 8 की गति से तय करे तो 2.5 घंटे में तय कर लेगा, 20/8, यानी 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। अब इसके अंदर और इसके अंदर कितना अंतर है? x मिनट लेस, कितने मिनट कम ले रहा है ये? तो आप देखते हैं 50 मिनट कम ले रहा है, 50 मिनट्स। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। आज नंबर सिस्टम की क्लास नहीं ली भाई, उस पे YouTube पे भी क्लास रुकी भी है 2-1 दिन, ठीक है, क्योंकि कुछ और कंटेंट आने वाला है, उसके बाद आगे नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, एक बार और आइए देख लेते हैं, एक बार और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। जब आप 20 किलोमीटर की दूरी 5 की गति से तय करते हैं, ठीक है, तो 4 घंटे का समय लगेगा, पर ये समय आपके सामान्य गति से 40 मिनट अधिक है। इसका मतलब है सामान्य समय हो गया 3 घंटे 20 मिनट। यदि आप यही दूरी 8 की गति से तय करते हैं तो 2.5 घंटे में तय करेंगे, जो कि सामान्य समय से कितना कम है वो आप डिफरेंस निकालेंगे, 50 मिनट, आंसर आ जाएगा। ये सीपीयू का क्वेश्चन है भाई,
जो अलग टाइप के मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की लेटेस्ट एग्जाम के, है ना। बीमारी के कारण क्लास नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब कंटिन्यू करिए, जवाब ठीक है तो पुरानी क्लास भी ओवरकम कर लीजिएगा पूरी। रंजीत 50 की गति से चलता है और 8 घंटे में पहुंचता है, रहमान 5 घंटे में पहुंचता है, ठीक है। रहमान 5 घंटे में पहुंचता है, रहमान की गति कितनी हो गई, रंजीत की हो गई कितनी, रंजीत और रहमान, टाइम का रेशियो कितना है 8-5, स्पीड का कितना 5-8, इसकी वैल्यू 50 है अगर तो इसकी 80 हो जाएगी, ठीक है। यदि रंजीत अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा ले यानी 60 कर ले और रहमान अपनी गति 20 बढ़ा ले 100 कर ले, तो उन दोनों के द्वारा इसी दूरी को तय करने के लिए लिए गए समय में अंतर होगा क्या। दूरी कितनी है 50 × 8 यानी 400, ठीक है, 400 किलोमीटर की दूरी है। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है इन दोनों को कितना समय लगेगा, अंतर पूछा है, ठीक है। 400/60 और 400/100, ये आ गया कितना 4 घंटे, ये आ गया कितना 20/3, 6 सही 2/3 यानी 2 सही 2/3, इसका मतलब कितना हो गया 2 घंटे 40 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे आपको किताबों में दिखते हैं, इसलिए मेरा मानना ये था कि भाई ये क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जरूर जाए कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और जुड़े आपके अंदर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए सी ऑप्शन नहीं आएगा भाई, बी ऑप्शन आएगा, 6 सही 2/3 - 4, 2 सही 2/3, 80 कैसे, देखिए ना समान दूरी की अगर बात हो रही है, टाइम का रेशियो कितना है 8-5, स्पीड का कितना हो जाएगा 5-8, 5 की वैल्यू 50 है तो 8 की वैल्यू 80 आ जाएगी। शुक्रिया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि रेलगाड़ी की गति गाड़ी से इतनी है, गाड़ी 486 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है, ठीक है, तो ट्रेन उस दूरी को 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। स्पीड का रेशियो आप देखिए क्या दे रखा है, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 6, ट्रेन और गाड़ी का, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे स्पीड का रेशियो आपको ये दे रखा है, गाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी है, गाड़ी की स्पीड आ गई कितनी आपकी 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 54 आ गई, तो ट्रेन की कितनी आ गई 117, 9 गुना। अब ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 117 × 6, तो ये कितना हो गया 712 हो गया, 17 × 102, 702 हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बी 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 बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। वापस आने के लिए क्या करें, आपका मन नहीं लग रहा है एक हफ्ते से स्टडी में, थोड़ा सा ये करना है कि क्लासेस देखिए जो चल रहा है, आराम से रिस्पॉन्स करने की कोशिश करिए, ठीक है। और घर पर अलग से समय निकालिए आधा घंटे का, ये मत सोचिए कि मेरे को बहुत बड़ी पढ़ाई करनी है, ये सोचिए आधा घंटा पढ़ना है मेरे को। जब भी ऐसा होना कि पढ़ाई में मन सा ना लगे तो आपको थोड़ा ये करना है, आप हमेशा ये सोच के बैठते हैं कि 4 घंटे लगातार पढ़ लें, 5 घंटे लगातार पढ़ लें, कभी भी फ्लो सा टूट जाए तो ये कोशिश करिए जैसे कि एक दिन ना पढ़ने से अच्छा है कि आप आधा घंटे 2-3 बार पढ़ लें, 4 बार पढ़ लें, वो ज्यादा बेटर है। फिर अगले दिन आधा घंटे से पौना घंटा कर लें, 2-3 बार 4 बार, ठीक है। क्योंकि जब लगातार बहुत बड़ा फेस हो जाता है, ठीक है, देखिए ज्यादा नुकसान और कम नुकसान भी एक फायदा है, ठीक है। ज्यादा नुकसान से कम नुकसान बढ़िया, तो पूरा दिन खाली बैठ के सोचने से बढ़िया कि आधा घंटे के गैप, आधा घंटे के लिए हम पढ़ाई कर लें, आधा घंटा फिर 2-1 घंटा खाली भी बैठने, मान लें मन ही नहीं लग रहा, फिर आधा घंटा फिर गैप ले लें, फिर आधा घंटा, तो दिन में 3-4 बार आधा घंटे के इंटरवल ले लें जिसमें पढ़ाई कर लें 2 घंटे 3 घंटे जब भी मन ना लगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे से क्या करें, उसी को पढ़ाएं आधा घंटे से 45 मिनट, लालच नहीं करना कि तुरंत 2 घंटे या 3 घंटे का हमें वो मिलना चाहिए, कभी भी फ्लो टूटे तो इस तरीके से करिए, ठीक है। 117 और 54 समझ नहीं आया, कमेंट जाते हैं भाई, क्यों नहीं जाते कमेंट, इतने बच्चे कर रहे हैं, जाते हैं तभी तो कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इसकी स्पीड कितनी आ गई 54 आ गई, 54, 6 की वैल्यू अगर 54 है, 9 गुना 13 की वैल्यू 117 हो जाएगी, 9 गुना, तो 117 × 6 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 घंटे में बताना है ट्रेन कितना तय करेगी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, धारा के विपरीत इतनी तय करता है और इतना धारा की दिशा में तय करता है, तो 90 किलोमीटर शांत जल में कितना तय करेगा, कितनी टाइम में तय करेगा। आइए देखते हैं, 90 किलोमीटर शांत जल में, यानी एक तरीके से मेरे को x निकालना है पहले, तो x की वैल्यू क्या पड़ी थी हमने u + v/2, ठीक है। अगर मैं ये निकालता हूँ 4 × 12 = 15, 15/4, ठीक है, अपॉन 1.5 घंटा यानी 3/2, तो ये कितना हो गया 3 × 5 = 15, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 2.5 आ गया, एक तो 2.5 आ गया, दूसरा कितना है आपका 13/2, 6.5, ठीक है, 6.5 7 और 2 9/2, 9/2 यानी 4.5, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। अब आपसे क्या बोला गया 90 किलोमीटर तय कराना है, 4.5 किलोमीटर 1 घंटे में, 90 किलोमीटर 20 घंटे में, 20 गुना, ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके साथ भी हुआ था सेम प्रॉब्लम, मन नहीं लग रहा था, देखिए मैंने बताया ना, आप अगर ये सोचें कि भाई एक ही दिन में किला फतेह कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है, असंभव है वो चीज, ठीक है। जैसे कई बच्चों को क्या होता है, मैं बताता हूं आप में से भी कई बच्चे क्या करते हैं, कई बार दिक्कत आती है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत है, मोटिवेशनल वीडियो देखी, उस टाइम एकदम चाबी सी भर गई अंदर, ठीक है, उस टाइम तो बहुत जोश आ गया कि हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कल से 2 दिन के बाद फिर लेजी हो गए, ठीक है। ये लेजीनेस लगातार आ रही है, ठीक है, और लेजीनेस आपके अंदर अगर आ रही है तो आपको इलाज भी खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कुछ एक चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी अपने डेली रूटीन में, जैसे कि कोशिश करिए अगर कोई म्यूजिक सुनता है तो म्यूजिक जरूर सुनिए, दिन में आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है। उससे क्या होगा, दिमाग रिफ्रेश होगा आपका, जो फालतू की चीज आप सोचते हैं ना, ठीक है, उससे आप बाहर निकलेंगे। म्यूजिक सुनिए, कोई अगर एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, वॉक करता है, तो आधा 1 घंटा वॉक करिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, आपको एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका पता होना चाहिए। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब पता है क्या, आपके अंदर एफिशिएंसी तो है पर नेगेटिव थॉट्स इतने सारे हैं सराउंडिंग्स के, ठीक है, वो आपको आगे नहीं निकलने दे रहे इन चीजों से, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना पड़ेगा, यानी अपने आप को हल्का महसूस कराना पड़ेगा। जब तक आप अंदर से हल्का महसूस नहीं करेंगे ना, ठीक है, ये नेगेटिव थॉट्स लगातार आपको घेरते रहेंगे, ठीक है। और दिक्कत ये रहेगी कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको बस मैंने ये बताया कि भाई जो आपको अच्छा लगता है, जैसे कोई क्रिकेट देखता है तो थोड़ी देर क्रिकेट देखिए, कोई म्यूजिक देखता है तो म्यूजिक सुनिए, कोई म्यूजिक सुनता है तो, ठीक है। और कोई अगर घूमने फिरने जाता है, वॉक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता है बहुत अच्छी बात है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई एक्टिविटी ऐसी है। देखिए एक बात बताऊं, दिन बहुत बड़ा होता है, 24 घंटे बहुत बड़ा होता है, उसमें आप नींद भी ले सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। मेन चीज ये रहती है कि आपने चीजों को मैनेज किस तरीके से कर रखा है। अगर आप ये बोले ना कि 24 घंटे का समय कम है, सभी के लिए 24 घंटे का है, लोग कर रहे हैं, कोई अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, साथ के साथ कमा भी रहा है, साथ के साथ अपना फिजिकल भी ध्यान रख रहा है, नींद भी पूरी ले रहा है, ठीक है। तो आपको
आपको मैनेज करना सीखना चाहिए, वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। अब जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा भाई, मोटिवेशन की किसी और की जरूरत क्यों पड़े? मैं कौन होता हूँ आपको मोटिवेशन देने वाला? ठीक है, आप अपनी लाइफ में देखिए परेशानी कम है क्या? वो मोटिवेशन से कम है क्या? आप देखिए आपके घर वाले, आपके माँ बाप कितने परेशान रहते हैं आपको लेकर, या और कोई परेशानी उनकी, तो उन सब चीजों का इलाज क्या है? फाइनली आपके करियर से जुड़ा है। ठीक है, आपका करियर एक सही रास्ते पे चला गया तो पेरेंट्स की भी 90% प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है, उनकी भी टेंशन खत्म, उनकी टेंशन खत्म, तो आपकी भी आधे से ज्यादा टेंशन खत्म। तो सारी अगर कहानी जुड़ी भी गुत्थी यहाँ पर है इस चीज से, ठीक है, तो इसी पे ध्यान लगाना है ना। ठीक है, अगर आप सोचेंगे इस चीज पे ध्यान ना लगाएं तो प्रॉब्लम परसिस्टिंग रहेंगी और वो रहेंगी, आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे उन चीजों को। ठीक है, तो मेन बात यही है कि सोल्यूशन भी आपके हाथ में है, आपको लगातार क्या करना है, इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई घूमना, एक्सरसाइज, कुछ भी एक हॉबी आपकी, वो करिए। बहुत बड़ा समय ऐसा मत सोचिए पूरे दिन पढ़ना ही है, नहीं, क्योंकि जब तक माइंड जो है फ्रेश नहीं होगा, जैसे ये सब चीज माइंड फ्रेश करती है, आप दोस्तों से मिलते मिलिए, ठीक है, पर अपना कंट्रोल रखिए। ऐसा नहीं कि आप आधा घंटे के लिए गए, आपको पता ही नहीं है कब 2 घंटे 4 घंटे निकल गए, नहीं, हमें अपना माइंड फ्रेश करना है, इसलिए हम किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना रखना है बस। ठीक है, तो अपने आप ही सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी, बस आपको ये ध्यान रखना है जितना मैंने बताया। ठीक है, चलिए भाई, शुक्रिया शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। मेंस का एग्जाम है, बहुत प्रेशर में है। प्रेशर से क्या होगा? ठीक है, गर्लफ्रेंड को कॉल करते हैं लेकिन कॉल नहीं उठाते हैं भाई, वो अपना करियर बनाने में बिजी है, आपको भी समझना चाहिए ना। ठीक है, आपको इस टाइम होना चाहिए मेरा करियर बनाने का वक्त है भाई, फोन उठाए ना उठाए, गर्लफ्रेंड वही है जो साथ है आज भी और बाद भी। ठीक है, तो आज समय ऐसा है कि आप अपने करियर में लगे हैं, आराम से बनाइए उसे। ठीक है, तो इस बात को दिल पे लेने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, लव यू भाई। ठीक है, चलिए अब चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। शुक्रिया भाई आपके न्योते के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं आता है सर, ठीक है, ऐसा मत बोलिए। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है लाभ या हानि। गर्लफ्रेंड से मिला तो भाई गर्लफ्रेंड से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, पेरेंट्स को देखिए, मोटिवेशन मोटिवेशन अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो मेन बात है कि जो करना है आपको करिए, समय निकालिए, और ये ध्यान रखिए जब भी मन ना लगे ना, चीजें जब कहते हैं ना कि भाई मंजिल का रास्ता ना दिखे, तो ये देखना चाहिए कि अगला रास्ता कौन सा है, एक स्टेप से दूसरा स्टेप कौन सा है, फिर दूसरे के बाद तीसरा कौन सा है। धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल तक अपने आप पहुंच जाएंगे। अगर आप यहाँ से दूर की सोचेंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, एक स्टेप चल के अगली मंजिल पर पहुंचना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट मंजिल पर, तो टुकड़े 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 करके आप एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भाई, रिपीट क्या करना है इसमें, अभी तो शुरू भी नहीं किया। आइए देख लेते हैं लाभ या हानि, लाभ और हानि। ठीक है, जितना आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे, लाइफ उतनी आसान। ठीक है, लाइफ का आसान का मतलब क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है भाई, सब कुछ कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं, ध्यान से बात समझिएगा। सारे कॉन्सेप्ट आप आपने जब पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, जो तरीका मैं बताऊंगा आपको वो तरीका हमेशा ध्यान रखना है। कुछ एक टर्मिनोलॉजी, सीपी, एसपी, एमपी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ठीक है, ये बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इतना ही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, एक कहानी के तौर पे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आप बाजार जाते हैं। ठीक है, बाजार जाते हैं, मान लेते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, आपको उसे कुछ गिफ्ट देना है। ठीक है, आप बाजार गए, वो सामान लेने गए। ठीक है, तो सामान आपने देखा कि भैया ये सामान अच्छा है, मैं दूंगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, आपने देखा यार इसका कीमत लगा हुआ है 1500 रुपए। ठीक है, आपने देखा इसकी कीमत है 1500 रुपए, तो 1500 रुपए आपने देखा कि कीमत ज्यादा लगी आपको, पर जो कीमत आपने देखी, जो चिट चिपकी रहती है चीज पर, वो क्या होता है? वो एमपी होता है, मार्क प्राइस, 1500 रुपए, जिसे आप बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, जो अंकित किया गया, जो ठप्पा लगा दिया गया उस पे, वो अंकित मूल्य होता है। अब दुकानदार ने क्या करा? दुकानदार ने कहा कि भाई अभी इस पे ऑफ चल रहा है। ऑफ कितना चल रहा है? उसने बोला कि 20% का डिस्काउंट है इस पे सर अभी। ठीक है, 20% का डिस्काउंट है, तो आपने देखा हाँ यार 20% का डिस्काउंट है, चलो खरीद लेता हूँ। 1500 रुपए की चीज थी, 20% का दुकानदार ने डिस्काउंट दिया। ठीक है, 300 रुपए का डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट परसेंट हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और डिस्काउंट कितने का हो गया? डिस्काउंट हो गया 300 रुपए का। तो उसने कितने का बेचा? उसने बेचा 1200 रुपए का। ठीक है, उसने बेचा 1200 रुपए का। अब मान लेते हैं जो दुकानदार था वो 1000 रुपए का खरीद के लाया। भाई उसने क्या करा? 1000 रुपए की चीज खरीद के लाया, उसने क्या करा? उसका मार्क प्राइस ऊपर अंकित कर दिया कि 1500 रुपए। ठीक है, अब वो चीज को बेचने के लिए क्या करता है? 1500 में नहीं बेचता, वो उस पर डिस्काउंट भी देना चाह रहा है, तो उसने 20% का डिस्काउंट भी रख दिया, उसने 1200 रुपए में बेचा। अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई उसने मुनाफा कितना किया, तो मुनाफा आ गया 200 रुपए का। ठीक है, परंतु यहीं पर अगर पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो आप देखेंगे लाभ प्रतिशत क्या होता है, कितने की चीज थी, कितना उस पर लाभ हुआ, इनटू 100, तो ये 20% आ गया आपका, तो 20% उसका लाभ हो गया। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके सामने है कि भाई 1000 रुपए की चीज खरीदी, 1500 रुपए ठप्पा लगाया, 20% डिस्काउंट का ठप्पा लगाया, डिस्काउंट परसेंट है, तो बेची कितने की? 1200 रुपए की उसने बेच दी, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 300 रुपए का दिया। अगर उसने 1200 रुपए की बेची 1000 की चीज, तो लाभ कितने का हुआ? 200 रुपए का हुआ। कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो 20% लाभ हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको एक बारी में क्लियर होनी चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, कॉपी वॉपी में नहीं लिखना भाई, कॉपी में क्यों लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर ही। ठीक है, ये जो 1200 रुपए था, ये आपके लिए सीपी का काम करेगा, सीपी फॉर यू। ठीक है, यही 1200 रुपए दुकानदार के लिए एसपी फॉर शॉपकीपर। ठीक है, दुकानदार के लिए यही कीमत एसपी का काम कर रही है, और आपके लिए यही कीमत सीपी का काम कर रही है, क्योंकि आप जिस कीमत पे खरीद के लाते हैं ना, वो सीपी होता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना आपको। अब अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए जो कुछ चीजें ध्यान रखने वाली होगी, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, फॉर्मूले लिखवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी आप निकालें, केवल
सीपी पर निकलता है, ठीक है। साथ के साथ ये दोनों प्रतिशत केवल सीपी और एसपी पे डिपेंड करती है, ठीक है। यानी आपने कितने की चीज खरीदी और आप कितने की चीज बेच रहे हैं, केवल इससे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाला जा सकता है। हमें इससे मतलब ये कितने परसेंट ऊपर मार्क किया कि मैं 100 रुपए की चीज लेकर आया, मैंने इसे 500 रुपए मार्क किया, फिर पहला डिस्काउंट दिया, फिर मैंने दूसरा डिस्काउंट दिया, फिर तीसरा डिस्काउंट दिया, फाइनली अगर मुझे ये पता है कि मैं 100 रुपए की चीज लेकर आया, मैंने 150 की बेच दी, मुझे पता है 50% का फायदा हो गया, ठीक है। उसमें इस चीज का कोई रोल नहीं रहता मैंने कितना ऊपर अंकित किया और कितने डिस्काउंट दिया। तो ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए एक एक को, ठीक है। गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, बहुत दिमाग खराब करती थी भाई, तो गर्लफ्रेंड को छोड़े ना छोड़े पर पढ़ाई को जरूर पकड़ लें, ये बात जरूर कहूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड छोड़ के बॉयफ्रेंड छोड़ के पढ़ाई हो जाएगी, तो पढ़ाई को पहले पकड़ के रखना है, बाकी आप किसी को भी पकड़ें किसी को भी छोड़ें, ये आपकी पर्सनल जिंदगी है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट सीपी के ऊपर होगा हमेशा, बिल्कुल होगा ना। आप खुद सोचिए, मेरे से भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, आप 110 रुपए की बेच रहे हैं, आपकी जेब में कितने पैसे आए भाई? 10 रुपए आ गए। अब मैं बोलता हूं आपको कितने परसेंट का फायदा हुआ? आप खुद सोचिए ना, 100 रुपए की चीज आपने खरीदी थी, उस पे 10 रुपए कमाए, 100 रुपए की चीज पर आपने 110 पे 10 रुपए नहीं कमाए, आपने 100 रुपए पे 10 रुपए कमाए, 10% लाभ हो गया, ठीक है। इसलिए हमेशा सीपी लिया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जितना ज्यादा सोचेंगे प्रॉफिट लॉस को उतना बढ़िया रहेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ के साथ यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है प्रॉफिट कब होगा, एसपी माइनस सीपी, लॉस कब होगा, सीपी माइनस एसपी। यानी जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो लॉस होगा, सीधी सी बात। तो ये याद रखने वाली बात नहीं होती, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, चीज अपने आप याद हो जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, एमपी पे अगर मैं डिस्काउंट देता हूं तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है जी, है ना। एमपी पे अगर मैं मान लेते हैं मैंने कोई चीज 1000 रुपए की मार्क करी, उसमें मैंने को डिस्काउंट दिया, तो फाइनली क्या मिल जाएगा मेरे को? सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस दो तरीके से निकाला जा सकता है और इसी कांसेप्ट को बहुत जगह यूज भी किया जाता है, इसलिए मैं सारी चीजें यहीं पर ही बता रहा हूं, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया सेलिंग प्राइस का, एमपी माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं एक दूसरी चीज देखूं, जितने की मैंने चीज खरीदी उस पर जितना लाभ कमाया भाई, वो भी तो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, बिल्कुल होता है जी। तो सीपी प्लस प्रॉफिट ये भी सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। ये बात किसकी हो रही है? ये एक ही दुकानदार की बात हो रही है, एक ही दुकानदार, ठीक है। यानी मेरी ही बात हो रही है, मैंने कुछ एमपी रखा और मैंने कुछ परसेंट डिस्काउंट देके कोई चीज बेची। मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं या मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरी कोई चीज थी उसमें मैंने इतने प्रतिशत लाभ रख के इतने में बेची। तो सेलिंग प्राइस आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात, प्रैक्टिकली सोचिए। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? एमपी माइनस डी बराबर हो गया सीपी प्लस पी। तो यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ एमपी माइनस सीपी बराबर हो गया डी प्लस पी। तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है आपका जो हम जगह जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, एमपी माइनस सीपी इक्वल्स टू पी प्लस डी, ठीक है। आगे देखिए, साथ के साथ अगर ये फॉर्मूला लॉस का बनता, ध्यान से देखिएगा, अगर ये फॉर्मूला मैं लॉस का बनाता हूं तो यहाँ माइनस एल आ जाएगा, बस माइनस एल। तो क्या हो जाएगा? एमपी माइनस डी बराबर हो गया सीपी माइनस एल। तो एमपी माइनस सीपी बराबर हो गया डी माइनस एल, ठीक है, ये आ गया। तो एक फॉर्मूला मेरा ये भी बन गया, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। मेरे को याद रखने की जरूरत थोड़ी है, मेरे को कॉन्सेप्ट पता है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। एसपी पर कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता, वो एक बोलने का तरीका है बस। एसपी पे कभी प्रॉफिट नहीं होता, वो बोलने का तरीका है। आइए आगे देखते हैं एक चीज और। यहीं पर मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा। अगर ये एमपी है, ठीक है, इनटू 100 माइनस डी परसेंट, अगर 10% का डिस्काउंट है तो आप क्या करेंगे? 100 में से 10 गया 90%, किसका? एमपी का। किसके बराबर हो जाएगा? एसपी के बराबर हो जाएगा। और यही एसपी अगर आप देखें तो सीपी इंटू 100 प्लस बी% के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल होगा जी। सेलिंग प्राइस कैसे आता है? सीपी के साथ भी निकाल सकते हैं, एमपी के साथ भी। एमपी के साथ का निकालेंगे तो 100 माइनस डी% आएगा, सीपी के साथ निकालेंगे 100 प्लस बी% आएगा। 100 माइनस डी क्यों आया? अगर 10% का डिस्काउंट है आप 100 में से घटा देंगे, ठीक है। जैसे कि आप दुकान पे चीज लेने गए, मैंने आपसे बोला था 1500 रुपए की चीज लेने गए, ठीक है, आपको 20% डिस्काउंट मिला है। अब ये थोड़ी कि आप पहले 20% निकालेंगे। अगर 20% डिस्काउंट मिला है तो इसका मतलब आपको 100% जितना लिखा है उतना नहीं देना, आपको 100% में से 20% घटाया 80% देना है। तो 100 माइनस डी। तो अगर मैं केवल इन दोनों को देखता हूं तो मैं एक बात बोल सकता हूं, एमपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू 100 प्लस बी अपॉन 100 माइनस डी, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर यही चीज, अगर परसेंटेज जो है, परसेंटेज की जगह, ये परसेंटेज में, अगर परसेंटेज की जगह प्रॉफिट या डिस्काउंट फ्रैक्शन में है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 100% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। 1 प्लस बी पी 1 माइनस डी, फ्रैक्शन में फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, परेशान मत होइए भाई, क्लास में दिमाग लगाइए, ठीक है। मैंने बताया ना अभी, चीजें लगी रहनी है लाइफ में सब। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रैक्शन वाला केस एक बार हो। देखिए मैं बैठ गया हूं यहाँ पर, मैं बैठा पता क्यों? किसी रीजन से बैठा हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिकली पढ़ाया जाए, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप याद रखना चाहे तो याद रहेंगी, बिल्कुल ऐसे याद नहीं रहेंगी। आपको चीजें समझनी पड़ेगी डेली लाइफ के साथ। मैंने बोला ना एमपी पे डिस्काउंट मिला तो एसपी आ गया, सीपी पे प्रॉफिट मिला तो एसपी आ गया, दोनों को बराबर रख दो। सीपी इंटू 100 प्लस बी, एमपी इंटू 100 माइनस डी। 100 प्लस बी क्यों? अगर 10% का फायदा होता है तो आपको 110% वैल्यू मिलती है ना। जैसे से डिस्काउंट कराऊंगा भाई, ठीक है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। फ्रैक्शन के अंदर क्या है? 100% को केवल 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि हर जगह आपको पी परसेंट वाला आराम से यूज हो जाए। मान लेते हैं कहीं दे दिया 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 थोड़ी ऐड करूंगा मैं इसके अंदर। 16 सही 2/3 को आप क्या लिखेंगे? 1/6, तो मैं 1 प्लस 1/6 लिखूंगा उसके अंदर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं बढ़ता हूं आगे। ये सारी चीज पूरे चैप्टर में करनी है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। फॉर्मूला भूल जाएंगे भाई, मेरे को भूल जाना, अगर फॉर्मूला भूल जाओगे तो ये ध्यान रखना, क्योंकि पूरा कराने के बाद ना एक भी बच्चा कुछ भी नहीं भूल पाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे। मैं देखता हूं आप कैसे भूलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए।
भाई अप्लाई करने में थोड़ा समय लगेगा, घर पे थोड़ा ट्राई करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप ही होगा, टाइम के साथ होगा, टाइम टेकिंग चीज है वो। एक डीलर ने एक वस्तु को 1920 रुपए में खरीदा, उसे 20% डिस्काउंट पर बेचा, फिर भी 20% का फायदा हुआ, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, बताना ही है आपको, जल्दी से बताइए भाई। याद करने की टेंशन मत लीजिए, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बताइए क्या आएगा, आइए ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, ठीक है, मैं 100 रुपए का ये लेकर आया, ठीक है, और बेचते वक्त मैंने क्या करा, 20% का डिस्काउंट दिया और 20% मेरे को लाभ हुआ, बात समझिएगा, केवल इतनी बात का जवाब देना आपको मेरी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये पेन लेकर आया मैं 100 रुपए का, है ना, 100 रुपए का मैं ये पेन लेकर आया हूँ, बेचते वक्त मैंने 20% का डिस्काउंट दिया और मैंने 20% का फायदा कमाया, तो मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे बताइए, जल्दी से बताइए। देखता हूँ आप कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, और एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बच्चों ने गलत आंसर किया है, देखा, ये देखिए 25 एंड 20 का नेट जीरो आएगा भाई, कहाँ लिखा है, मैंने क्या पूछा है आपसे, बात समझिए। मैं 100 रुपए का ये पेन लेकर आया हूँ खरीद के, बेचते वक्त, बात समझिए ना, बातों का मतलब है, बेचते वक्त मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ, फिर भी 20% का फायदा कमाता हूँ, तो मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे, 120 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए आ जाएंगे मेरी जेब में, 20 रुपए का फायदा होगा, 120 रुपए आएंगे ना भाई टोटल, है ना, 120 रुपए आएंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं 100 रुपए की चीज लाया और 20% फायदा हो रहा है तो 120 रुपए मेरी जेब में आएंगे। अब मैंने आपको बताया था, इस चीज को मैं कितना भी ऊपर करूंगा, कितना भी डिस्काउंट दूं, कोई मैटर नहीं करता, 100 रुपए की चीज है, फायदा कितना, 20%, 120 रुपए मेरी जेब में, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पर रहेगी, 1920 रुपए की मैं चीज लाया था, ठीक है, 20% मेरे को फायदा हो रहा है, 20% फायदे का मतलब है 120%, मेरे को इसका निकालना पड़ेगा, 120% कितना होता है, 6/5। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसे 5 से काटूंगा, 5 3 15, 5 8 40, ठीक है, और 5 चौक 20, ये हो गया आपका 2304, ये मेरा आंसर आ जाएगा, 2304 रुपए। इस लाइन का कोई रोल नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तभी इस लाइन का कोई रोल नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ ना कुछ भेड़ कर ही आएंगे आप, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा, एग्जामिनर 20% की जगह हो सकता है यहाँ लिख दे 19.678% की छूट है, ठीक है, कर लो फिर। अगर आप जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाओगे, प्रैक्टिकली होकर नहीं सोचोगे, तो चीजें मुश्किल लगेंगी। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो बहुत अच्छे से मार्क कर देगा इसका आंसर सही, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पर उसे चीजें पता है कि ये डिस्काउंट भी है, प्रॉफिट भी है, कहीं ना कहीं लपेट रहा है वो चीजों को, अगर तो दिक्कत पड़ेगी। आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस जब मैंने स्टार्ट किया, सबसे उसके नीचे तुरंत मैंने लिख दिया था प्रैक्टिकल लाइफ। जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे, फॉर्मुले वगैरह सब बेकार हैं, अपने आप बन जाते हैं फॉर्मुले, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करें। आपके पापा मेरे फैन है, शुक्रिया भाई, प्रणाम उन्हें भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए बताया कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ये आने वाला बदलाव है, जब रोल ही नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ा है। शुक्रिया भाई शुक्रिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एसपी आपको बताना है कितना होगा। डिस्काउंट का कोई रोल नहीं था भाई, मैंने बताया था ना, फायदा या नुकसान केवल इस चीज से देखा जाता है, आपने कितने में खरीदा कितने में बेचा, बस खत्म। आइए देखते हैं, देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा और आपको वही समझना है, जरूरी नहीं है लिखना, हिडन मीनिंग समझिए। अगर मेरे को 25% का लाभ होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 25% का लाभ होने का मतलब क्या है, 100% तो चीज ही होती है, 25% अगर लाभ हो गया तो एसपी कितना हो गया, 125%, तो अंतर कितना है, 25%, डिफरेंस, 25% की वैल्यू भी तो दे रखी है ये, और आपको क्या निकालना है, एसपी, एसपी कितना हो गया, 125%, यानी 5 गुना, इसका 5 गुना कितना आ जाएगा, 1050। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए कोई फॉर्म नहीं लगाया मैंने, 100% तो अपने आप में सीपी हो गई, वो वस्तु की वैल्यू भी 100% हो गई, ठीक है। 25% लाभ का मतलब है उसमें जो बदलाव आया और क्या जुड़ रहा है उसमें 25% जुड़ रहा है। अब कितना हो रहा है, 125%, 25% की वैल्यू दे रखी है, 125 पूछा है, मैंने इसे कन्वर्ट नहीं किया, करने को आप ऐसे भी कर सकते थे, 25% मतलब 1/4 होता है, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 210, ये प्रॉफिट है, ये सीपी है, एसपी कितना हो गया, 5 हो गया, 5 की कितनी होगी, 7 का मल्टीपल आप देख सकते हैं, 1050। करने को आप ऐसे भी कर सकते थे पर मैंने यहाँ से करवाना सही नहीं समझा, मुझे लगा प्रैक्टिकली क्वेश्चन आसान हो सकता है ना। शुक्रिया भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार डाटा देख लेता हूँ, 10% प्रॉफिट, न्यू एसपी, ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये वैसे भाई अभी बहुत बड़ा है, अभी अर्थमेटिक चलना, उसके बाद एडवांस चलेगा। आइए ध्यान से देखते हैं, सेलिंग प्राइस कितना है, 700 रुपए। मेरी साथ समझिएगा, जैसे मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ आपको, 40% प्रॉफिट जोड़ने के बाद 100% तो सीपी होता है अपने आप में, 40% अगर मुनाफा जुड़ गया तो सेलिंग प्राइस 140% हो गया। 140% का कितना है ये, 140 का कितना है ये, 5 गुना है, 14 पंजे 70 होता है। तो आप देखते हैं 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपए, यानी मेरे को जो चीज पड़ी थी वो 500 रुपए की पड़ी थी। अब हुआ क्या, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे 10% लाभ पर बेचूंगा। 500 रुपए की अगर मेरे पास चीज है, 10% लाभ यानी कितना हो गया, 50 रुपए और जोड़ दिया, 550 रुपए मेरा आंसर आ गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमटी टाइप करिए। बिल्कुल देख सकते हैं, देखिए हमने क्या करा, 140 की वैल्यू 700 है, ठीक है, 140 की वैल्यू 700 है, 100% सीपी होता है, पर आपको 100 नहीं निकालना है, आपको कितना निकालना है, 110 निकालना है। तो आंसर क्या आएगा, 11 का मल्टीपल,
आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर लिखने का मन है तो, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। 11 का मल्टीपल क्या आ गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, बी 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 बी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। अब देखिए कई बच्चे ये करते हैं 140 निकालते हैं, फिर 100 निकालते हैं, फिर 110 निकालते हैं, जरूरत नहीं है वैसे ऐसी, है ना। जरूर भाई मेरे से अच्छे बनेंगे मैथ में, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस कॉन्सेप्ट लगा के पढ़ते रहिए। ए ने कोई वस्तु बी को बेची 10% एट अ गेन ऑफ 10%, बी ने सी को बेची एट अ गेन ऑफ 7.5%, सी डिस्पोज ऑफ इट एट लॉस ऑफ 25%। ठीक है, तो प्राइस ऑब्टेन्ड बाय सी क्या होगा, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं एक बार। 2838 है, 2838। लव यू भाई, मजा आ रहा है ना मेरे से पढ़ के। चलिए भाई ये चाहिए और क्या, इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए 3200 रुपए की एक चीज थी, है ना। ए ने बेची बी को कितने फायदे पर, 10% फायदे पर। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, 10% फायदे पर, हाँ बिल्कुल 10% फायदे पर बेची है। 10% फायदे का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हो गया 110/100। बी ने बेची सी को कितने फायदे पर, इतने पर, 107.5/100। ठीक है, सी ने बेची 25% लॉस पर। फाइनली ये आपका आंसर आएगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। अब आप क्या सोच के बैठे एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैंने स्टार्टिंग से इतनी सारी चीजें पढ़ाई आपको, लास्ट डिजिट कांसेप्ट, एमजी कांसेप्ट, डिजिटल सम कांसेप्ट। अगर वो चीजें नहीं है तो ये चीज आपको पेपर में बनानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई 11 देखकर मेरे दिमाग में आता है 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई 10% का इंक्रीमेंट अगर गेन है तो 11 का मल्टीपल, 10% का लॉस है तो 9 का मल्टीपल, 30% का फायदा है तो 13 का मल्टीपल, 30% की हानि है तो 7 का मल्टीपल। तो जब मुझे यहाँ दिख रहा था 10% का फायदा, मैं सीधा ही 11 का मल्टीपल आंसर मार्क करूंगा ना, मैं ये भी नहीं लिखूंगा 11 का मल्टीपल कहां पर है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं एक आध ऑप्शन आपको और भी मिल जाता, तो आप क्या करते, फिर आप डिजिटल सम कांसेप्ट लगाते। पूरा तो सॉल्व करने का ऑप्शन ही नहीं है, भूल जाइए कि पेपर में पूरा सॉल्व होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है भाई, जरूरत ही नहीं है रेशो वेशो से कुछ करने की, सीधा आंसर है। ठीक है, जितना समय लगना चाहिए मैं केवल उतना बता रहा हूं आपको। शुक्रिया भाई, शुक्रिया सभी का बहुत बहुत। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये सीपी है, लॉस ऑफ 19%, पहले मैं इतने में बेचता था तो 19% की हानि होती थी। ठीक है, 19% की हानि होती थी। अब अगर मैं यहाँ पर बेचता हूँ तो फायदा होता है 17% का। वो ये बोलना चाह रहा है, पहले 19% की हानि होती थी, अब 17% का लाभ हो रहा है। तो ये जो रेंज है इसमें कितने रुपए का अंतर है, 162 रुपए का, और 162 रुपए 1917 कितना परसेंट हो गया, 36%। किसका, सीपी का। 162 रुपए के बराबर है 36% सीपी का, 162 के बराबर है। ठीक है, तो 100% आपको निकालना है, 100% सीपी का किसके बराबर होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 36 चौक 144, 36 इंटू 4 144 होता है, 5 बारी में तो जाएगा नहीं, तो यानी 400 और 500 के बीच का आंसर होगा। वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब आंसर निकालने का तरीका भी साथ साथ सीखते रहना है। ठीक है, शुरू से सिखा रहा हूं मैं। 36 की वैल्यू अगर 162 है, 36 चौक 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ यानी 400 पॉइंट कुछ, 400 के करीब कौन सा है, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। 36% सीपी का क्यों, देखिए जो लॉस होता है, लॉस किसका होता है, सीपी की वैल्यू का लॉस होता है। जब भी आप बोलते हैं ना कि 10% का फायदा हुआ, 10% किसका फायदा है, वो 10% सीपी का फायदा हुआ, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएस कैसे लगाएं भाई, इसमें डीएस नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि 9 है दोनों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। 200 रुपए का खिलौना है, एक दुकानदार 15% डिस्काउंट देता है, उसके बाद वह 4% का डिस्काउंट देता है जो कैश में देता है, तो जो कैश में देगा उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, बताइए। आइए देखते हैं। देखिए इसका पहला तरीका ये है, 200 रुपए की अगर चीज थी, 15% का डिस्काउंट हो गया, 15% का डिस्काउंट हो गया तो पे कितना करेगा, 85%। फिर 4% का एक डिस्काउंट और मिल गया, जो लगातार डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, आप दुकानदार पे गए, दुकानदार कह रहा है कि 15% का डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप फोन पे पेटीएम से करोगे तो 4% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 4% 15% के बाद मिलेगा, यानी जो 15% डिस्काउंट लग गया उसके बाद जो कीमत बची उस पे 4% डिस्काउंट लगेगा, ओरिजिनल कीमत पे नहीं लगेगा। तो वो जो डिस्काउंट होता है 15 और 4 का 19% नहीं रहेगा, वो 19 से कम रहेगा। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे कितना, 96/100। ठीक है, और फिर आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो आंसर आएगा, निकालना पड़ेगा, ये तो पूरा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, 3 का मल्टीपल आएगा, साथ के साथ आप देखते हैं 17 का भी मल्टीपल आएगा, पर उसके लिए काम करना पड़ेगा। दूसरा तरीका, जरूरी नहीं है हर तरीका हर जगह काम करे, कई जगह कैलकुलेटर भी पड़ जाता है। अब मान लेते हैं 200 रुपए की चीज थी, आप लेने गए, दुकानदार ने बोला 15% डिस्काउंट हो गया, कितने रुपए का, 30 रुपए का। 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया तो आपको 170 रुपए देने थे। अब आपने दुकानदार से कहा यार फोन पे से ले लो या पेटीएम से ले लो, तो 4% डिस्काउंट और मिल रहा है आपको, 4% इस पे मिल रहा है। 4% कितना हो गया, 17 चौक कितना होता है, 68 होता है, 68 यानी 6.8।
यानी 160 से बड़ा होगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका, अगर मैं नेट परसेंट निकालता हूँ, 15 + 4 ये हमने परसेंटेज में पढ़ा है, 19 - 0.6, 19 - 0.6 आप करेंगे अगर 18.4% का डिस्काउंट है। ठीक है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है इस पे 200 रुपए पे। तो 200 रुपए पे अगर इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 81.6% आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि इतना डिस्काउंट आपको मिल रहा है नेट, इतना आपको पे करना पड़ेगा। 8 × 16, 16 देखते ही आंसर आ जाना चाहिए सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका फिर से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चौथा तरीका, अगर मैं अप्रॉक्स ले लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं अप्रॉक्स लेता हूँ, अप्रॉक्स कैसे लेते हैं, मैंने देखा 15 × 4 = 19 और एक्स वाई जो है वो 100 से कम है, तो 18-19% का डिस्काउंट मिलेगा लगभग। 18-19 ये देख के पता लग जाएगा मेरे को, 19% से थोड़ा कम, पर ये 100 नहीं है, इसलिए 18 और 19 के बीच है। अगर मान लेते हैं 18% भी डिस्काउंट मिलता, मेरे को कितना पे करना पड़ता? 82%। इसका 200 का तो लगभग कितना? 164 रुपए लगभग। किसमें है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और भी बहुत सारे तरीके निकल सकते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चारों मेथड समझ आने चाहिए, चारों। आइए एक बार और देख लेते हैं। चलिए, आपने 4 का मल्टीपल देखा था, बिल्कुल भाई, आप 4 का मल्टीपल लेके तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर 4 का मल्टीपल लीस्ट केस में देखा जाता है ना, मैंने बताया आपको। तो बात से रिपीट कर देता हूं एक बार चारों, ठीक है, फिर आज की क्लास में इसी पे खत्म करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन में था, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, पर मेन बात है कॉन्सेप्ट। 200 रुपए की चीज थी, 15% डिस्काउंट मिलेगा तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। फिर एक और डिस्काउंट अगर मिलता है 4% का, आपको इतना पे करना पड़ेगा। आंसर पड़ेगा कैलकुलेट, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर 200 रुपए की चीज थी, 15% डिस्काउंट मिल गया, 30 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, कितने रुपए बचे? 170 रुपए।